हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेस एमआईटी सेशन। तो ये जो आपका सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसमें वीक का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम डिटेल में कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक या इस वीक का जो टॉपिक हमने चूज करा है विच इज विथ रिगार्ड टू योर पर्सनैलिटी राइट्स। तो अगेन ये टॉपिक आपका जो क्लैट एग्जाम है, एलेट एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई और भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उन एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक आपके बहुत काम का हो सकता है। आई मेक श्योर कि ये टॉपिक जो है हम बहुत डिटेल में कवर करें सो दैट इसका कोई भी क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग का बेस्ड हो, रीजनिंग बेस्ड हो, या फिर उसका कोई सीधे जीके क्वेश्चन हो, आप उसको इजीली कर सके। इसके एंड में, सेशन के एंड में, हम ऐसे 5 एमसीक्यू भी देखेंगे जो जीके के सेक्शन में आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम के। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको जो समझना है वो ये है कि पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं। बट उससे भी पहले एक बार का हम कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि इस न्यूज को हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो अभी रिसेंटली देखा गया है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें बहुत सारे जो आपके सेलिब्रिटीज हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, दे आर अप्लाइंग टू दिल्ली हाई कोर्ट और वहां पे दे आर रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू गिव देम पर्सनैलिटी राइट्स। तो उनकी जो पर्टिकुलर कमर्शियल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये क्लेम कर रहे हैं। तो अभी जो करंट कंटेक्स्ट है वो ये है कि आर माधवन जो एक और बॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्लाई करा विथ रिगार्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ देयर पर्सनैलिटी राइट। ओके, तो पर्सनली राइट क्या होता है वो हम समझेंगे, बट इस केस के अंदर में कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर उनके फेवर में दिया है। अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं, जब भी आप पर्सनली राइट के बारे में सोचें तो हमेशा ये समझना कि कोई पर्सन का जो आइडेंटिटी है उसको कोई भी कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उसको कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता है। और ये पर्टिकुलर राइट इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है अब क्योंकि आज के टाइम में एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो बहुत इजीली कोई भी क्रिएट कर सकता है। तो हो सकता है आपके पास में एक्सपर्टाइज ना हो, टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं हो, आप एक नॉर्मल एक कस्टमर है, कंज्यूमर है, जैसे कि मैं और आप, हम लोग भी इजीली किसी सेलिब्रिटी के कंटेंट को यूज करके उसका एआई जनरेटेड वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। और अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत शायद गैप होगा जिसमें आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। बट आई बिलीव कि जिस हिसाब से आपका प्रोग्रेस हो रहा है इन द वेरी वेरी नियर फ्यूचर, और वेरी नियर फ्यूचर से मतलब मेरा 10 साल भी नहीं है, 2 या 3 साल है, जहां पे शायद ये डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि ये रियल कंटेंट है या एआई जनरेटेड कंटेंट है। इसलिए इस कंटेक्स्ट में जो आपके बॉलीवुड एक्टर्स हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज हैं, वो कोर्ट से जाके यहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके पर्सनैलिटी राइट को, उनके कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आइडेंटिटी को यहां पे प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कि आर माधवन के केस के अंदर में कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है कि कोई भी ऐसा जो एआई कंटेंट है जो स्पेसिफिकली ऑब्सीन है, कोई भी ऑब्सीन कंटेंट एज वेल एज एआई जनरेटेड कंटेंट जो है उसको रिमूव करा जाए। सेकेंड इज उसकी कोई भी, क्या स्पेसिफिक उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि बहुत सारे ऐसे मर्चेंडाइज, ऐसे कपड़े मिलते हैं जिसके अंदर में उनका परसोना यूज करा गया है। अब यहां पे एक टर्म आ गया है परसोना। अब ये परसोना क्या होता है? तो परसोना किसी भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को, परसोना मैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को बोल सकता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके, जिससे मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकता हूं। आप ऐसे समझिए कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको हम बहुत बार उनकी जो वॉइस होती है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अरिजीत सिंह की वॉइस जो है वो ही उनका परसोना है, उससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि कोई पर्टिकुलर ऐसा कैच फ्रेज भी हो सकता है, जैसे कि हम अगर कॉमनली झकास वर्ड यूज करते हैं तो अनिल कपूर से अटैच किया जाता है, या खामोश वर्ड यूज करते हैं तो वो अमरीश पुरी से अटैच किया जाता है। तो इस टाइप के जो कैच फ्रेजेस होते हैं ये भी परसोना का पार्ट बन जाते हैं। ओके, या फिर मैं ऐसे कहूं कि अगर आपको कोई इंडियन जर्सी दिखे, उस पे 18 लिखा हुआ है, तो आप उस इंडियन जर्सी को, इंडियन क्रिकेट जर्सी को किससे कनेक्ट करोगे? तो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये नंबर जो है जिस कंटेक्स्ट में, जिस सिनेरियो में दिखाया जा रहा है, उससे मैं उसकी पर्सन को यहां पे आइडेंटिफाई कर सकता हूं या उससे कोरिलेट करूंगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो होती है वो हमारे पर्सोना का पार्ट होती है, और ये भी आपके आइडेंटिटी का पार्ट है। यानी कि इसको भी प्रोटेक्टिव राइट्स में, इसको भी आपके पर्सनैलिटी राइट्स में प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अगर कोई भी ऐसे मर्चेंडाइज यूज कर रहा है जिसमें उसका पर्सोना यूज हो रहा है, जैसे कोई कैच फ्रेज ही मैंने यूज कर लिया है, या फिर मैंने उसका एक अवतार यूज कर लिया। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे अपना एक एनिमेटेड अवतार क्रिएट कर सकते हो। तो अगर कोई अवतार है जो उनसे, उनको बेसिकली रिकॉग्नाइज कर सकता है, उनसे कोरिलेट कर रहा है, तो वो जो पर्टिकुलर अवतार होगा
वो भी क्या होगा, मेरे पर्सोना का पार्ट होगा और उसको भी रिमूव करना रिक्वायर्ड होगा। थर्ड इज कि अभी कोई प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई ऐसा यूआरएल आ जाए, कोई इन्फ्रिंज कर रहा हो, तो उन सब यूआरएल्स को भी रिमूव करने का यहां पे कहा है। जैसे rmadhavan.com करके किसी ने यूआरएल क्रिएट करा हुआ है, तो उन सब को भी यहां पे आपको रिमूव करना है। तो ये स्पेसिफिक जो राइट्स है ये बेसिकली यहां पे प्रोवाइड है। और ये क्या शो कर रहा है कि ये एक अर्जेंसी शो कर रहा है, जुडिशियल रिस्पांस शो कर रहा है, जहां पे टेक्निकल मिसयूज को रिमूव करने की रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल मिसयूज जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज देयर इज नो क्लियर लेजिस्लेशन। यहां पे इंडिया में कोई भी ऐसा एक सिंगल लॉ नहीं है जो पर्सनैलिटी राइट्स को यहां पे प्रोटेक्ट करता हो। इसलिए ये जो पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सबके लिए। ओके, अब अगर मैं आपको पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं, पब्लिसिटी राइट्स क्या होते हैं, अगर इसको हम डिस्कस करें तो उसकी एक वन लाइन डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है, विच इज दीज आर लीगल प्रोटेक्शन, ये लीगल प्रोटेक्शन है अलाउिंग इंडिविजुअल्स टू कंट्रोल द कमर्शियल यूज ऑफ देयर आइडेंटिटी। ठीक है, यहां पे ये अपने कमर्शियल यूज ऑफ आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको यहां पे ये समझना है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो पर्सन इसको यूज कर रहा है उसको कोई कमर्शियल प्रॉफिट हो रहा हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है, बट हो सकता है उससे उनको यहां पे, या जो एक्टर है या जो भी सेलिब्रिटी है उसको यहां पे लॉस हो रहा हो ऑफ फ्यूचर इनकम। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन यहां पे कमर्शियली मेरी आइडेंटिटी को यूज कर रहा है और लेट्स उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है उससे कोई भी, बट स्टिल मेरा जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी का मुझे प्रॉफिट हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट हो सकता है, उसका मुझे लॉस हो, तो इस बेसिस पे भी कोई इंडिविजुअल जाके कोर्ट से अपने पर्सनैलिटी राइट्स को यहां पे, पब्लिसिटी राइट्स को यहां पे प्रोटेक्ट कर सकता है। और देखिए क्योंकि ये कमर्शियल आइडेंटिटी यूज करता है इसीलिए पर्सनैलिटी राइट्स को पब्लिसिटी राइट्स भी कहा जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना अगर ये जो टर्म है इंटरचेंजेबली यूज हो, दोनों एक ही बात होता है। और जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पर्सोना वर्ड यूज किया था, पर्सोना में क्या क्या आ जाएगा, सो इट इंक्लूड्स देयर नेम। ओके, अगर कोई नाम है, आप राहुल नाम बहुत कॉमन है, बट अगर राहुल किसी एक पर्सन से ही अटैच हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस जो शाहरुख खान का सबसे कॉमन नेम है राहुल, उसको यूटिलाइज करने का है, तो उस पर्टिकुलर केस में नाम तक प्रोटेक्ट हो सकता है। इमेज कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, इमेज किसी भी टाइप में हो सकती है, वो एक एनिमेटेड इमेज भी हो सकती है, वो एक रियल इमेज भी हो सकती है, वो एक वीडियो भी हो सकता है। इसके अलावा पर्सन की वॉइस हो गई, एंड लाइकनेस मतलब अगेन वही जो आपके एट्रीब्यूट्स हो गए जितने भी, जैसे कि शाहरुख का एक जो हाथ वाला पोज है ये क्या हो जाएगा, एक लाइकनेस, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स से अगर मैंने एक शेडो इमेज ही क्रिएट करी हुई है जिसमें एक पर्सन ऐसे हाथ खोल के खड़ा है, तो पॉसिबली यू वुड रिकॉग्नाइज इट विद होम, यू वुड रिकॉग्नाइज इट विद शाहरुख खान। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स रहे जिनका कोई एक स्पेसिफिक पोज होता है, जैसे जॉर्डन के जो पर्टिकुलर नाइकी के जॉर्डन सीरीज आती है उसमें एक माइकल जॉर्डन का पोज ही तो है जो उसको रिप्रेजेंट करता है जॉर्डन को, तो वो सब क्या आ जाएगा, वो सभी पर्सनैलिटी राइट्स के अंदर में प्रोटेक्ट होगा। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन फॉर प्रॉफिट, तो यहां पे आप अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन फॉर प्रॉफिट नहीं करोगे। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे आप इन चीजों को यूज कर रहे हो फॉर सम क्रिटिसिज्म, ओके, जैसे कि मूवी रिव्यूज में या वहां पे किसी पर्सन के पर्सनैलिटी को यहां पे आप क्रिटिकली रिव्यू कर रहे हो और वहां पे आप इन चीजों को यूज कर रहे हो, तो वो आपका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, तो वो चीज वहां हो सकती है। दूसरा है कोई पैरोडी कर रहा है, उसकी कोई पैरोडी क्रिएट कर रहा है, लेट्स से मजाक उड़ा रहा है, कोई उस टाइप का वीडियो बनाए जहां पे लेट्स से जैसे शाहरुख का जो हकलाने वाला स्टाइल उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो वो सब एग्जाम्पल है पैरोडी के। और तीसरा है कि अगर यहां पे डिफरेंशिएट करना आसान है, इफ इट इज इजियर फॉर समवन टू डिफरेंशिएट, तो मे बी देयर सम काइंड ऑफ लाइकनेस, बट स्टिल उसको इसका ब्रिज नहीं मारा जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं, ओके, दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज समवन जो उनको बहुत अच्छे से एक्ट कर सकते हैं, उनकी वॉइस निकाल सकते हैं। तो अगर वो कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इट वुड नॉट बी अ वायलेशन ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स, प्रोवाइडेड दे आर नॉट शोइंग कि दे आर दैट पर्सन देमसेल्व्स। जैसे अक्षय कुमार और इन सब की बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, तो जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं ऑल ऑफ देम वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ वायलेटिंग, मिमिक्री आर्टिस्ट जो है दे वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ वायलेटिंग
as long as they are not showing that they are the real person. So for example, कि अगर कोई रेडियो एड है और जिसमें कोई लेट्स से अक्षय कुमार की आवाज बहुत से निकालता है, तो अगर वो यहाँ पे ये क्लेम कर रहा है या उससे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये खुद अक्षय कुमार है या नहीं है, तो उस केस में वायलेशन होगा. बट एट द सेम टाइम इफ यू कैन सी समवन की वो मिमिक्री आर्टिस्ट है और मिमिक्री कर रहा है, स्टेज शो में कर रहा है या किसी टीवी शो में कर रहा है, मूवी में कर रहा है, तो वहां पे वो डिफरेंशिएट किया जा सकता है और यहां पे वो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्सनैलिटी राइट्स किन चीजों को प्रोटेक्ट करता है, किस पर्पस के लिए करता है और कहां जाके ये आपके प्रोटेक्ट नहीं होते हैं. ओके, इसके अलावा किसके लिए प्रोटेक्शन है, अगर इसको और थोड़ा सा ओपन अप करें, इसको थोड़ा और वाइडर सेंस में समझे, तो इसका मतलब क्या होगा, द राइट्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्म बाय ट्रीटिंग अ पर्सन्स पर्सोना एज अ वैल्यूएबल एसेट. तो यहाँ पे हम पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनकी इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तरह ट्रीट कर रहे हैं. उसको हम कैसे ट्रीट करें, ये एक वैल्यूएबल एसेट है, इट्स लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो जैसे कॉपीराइट मिल जाता है किसी आर्टिस्टिक वर्क के लिए, तो इवन पर्सनैलिटी राइट्स को भी हम आईपीआर का पार्ट मान सकते हैं और इसको एक वैल्यूएबल एसेट कंसिडर कर सकते हैं. किस सेंस में होती है वैल्यूएबल एसेट, इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांड वैल्यू. ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे माना जाएगा कि यस, जो पर्सन है उसकी जो वॉइस है, उसका जो कैच फ्रेज है, उसकी जो पर्टिकुलर स्टाइल है, वो सब क्या है, वो अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू है. लाइक सलमान का जो वॉकिंग स्टाइल है, ऑल ऑफ दिस व्हाट दे क्रिएट अ ब्रांड वैल्यू इन इटसेल्फ. तो वो सब क्या है, प्रोटेक्ट करी जा सकती है. दूसरा, दे आर ऑल्सो लिंक्स टू कंसेप्ट ऑफ प्राइवेसी. तो यहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस भी आ जाता है कि आर्टिकल 21 के अंदर में, आर्टिकल 21 में आपको राइट टू लाइफ प्रोवाइडेड है और राइट टू लाइफ के अंदर में प्राइवेसी इज आल्सो पार्ट ऑफ इट. एंड नो वन वुड वांट कि उनका जो पर्सोना है उसको कोई रिक्रिएट करे और उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करे. तो यहां पे ये उनकी ब्रांड वैल्यू को भी वायलेट करता है, बट एट द सेम टाइम ये उनके जो प्राइवेसी है उसको भी करता है, या फिर प्राइवेसी से आप निकाल सकते हो पर्सनल ऑटोनॉमी और ऑल्सो योर डिग्निटी. Because someone might be using your image or your voice or something for let's say obscene purposes. तो यहां पे आपकी डिग्निटी को भी वॉयलेट करता है. तो इस तरीके से हम इन दोनों राइट्स को, इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी राइट्स को इन दोनों जो लार्जर राइट्स हैं उसके अंदर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दे आर क्रूशियल फॉर पब्लिक फिगर्स टू मैनेज देयर ब्रांड बट आर इंक्रीजिंगली रेलिवेंट फॉर एवरीवन इन द डिजिटल एज, बैलेंसिंग आइडेंटिटी प्रोटेक्शन विद फ्री स्पीच. अब देखिए यहां पे सिर्फ आप सेलिब्रिटी के सेंस में मत समझिए, एवरीवन इज अ पर्सन इन देयर ओन राइट्स और उन सबको अपनी पर्टिकुलर प्राइवेसी को, अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने का राइट है, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का राइट है. और समवन ये कैन नॉट क्लेम कि ये हमारा फ्री स्पीच के एक्सप्रेशन के अंदर में आता है कि हम अपने आप को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो व्हाट इफ आई कैन मिमिक समवन्स वॉइस एंड लेट्स से अर्न मनी आउट ऑफ इट. तो आप कहोगे मेरे फ्री स्पीच का पार्ट है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बैलेंस बिटवीन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन एंड अ फ्री स्पीच. तो यहां पे आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, अब यहां पे की एस्पेक्ट क्या क्या है, पर्सनैलिटी राइट्स के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आता है. तो सबसे पहले है कि पर्सनैलिटी राइट में आ जाता है राइट ऑफ पब्लिसिटी, विच सिंपली मींस कि जो भी आपके रिकॉग्नाइजेबल एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी आपके पर्सोना के पार्ट हैं, दे कैनॉट बी यूज फॉर कमर्शियल गेन विदाउट परमिशन और पेमेंट. बिना पेमेंट और परमिशन के कोई भी कमर्शियली यूटिलाइजेशन या एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता है आपके पर्सोना को. तो पहला की एस्पेक्ट तो वही हो गया जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं. सेकंड की एस्पेक्ट क्या हो जाएगा इसका, राइट टू प्राइवेसी. तो आपका जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी राइट्स है ये आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अनवांटेड पब्लिक एक्सपोजर और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सनल एस्पेक्ट्स. तो ये आपकी डिग्निटी को अपहोल्ड करता है. तीसरा एट्रीब्यूट क्या है, इट गिव्स कंट्रोल ओवर योर आइडेंटिटी. एवरीवन हैज अ राइट टू डिसाइड हाउ, व्हेन एंड हु शुड बी अलाउड टू यूज देयर पर्टिकुलर आइडेंटिटी. तो आपकी जो यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं उनको सिर्फ आपको ही, आपके पास में ही पावर है उनको डिसाइड करने की. ठीक है, तो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही अपने पर्सनैलिटी राइट को यूज कर सकते हो. अगर कोई यूज करना चाहता है तो यू हैव द राइट टू गेन आउट ऑफ इट. तो अगर आप अलाउ करना चाहते हैं किसी और को कि आपकी वो वॉइस को, लाइकनेस को, किसी चीज को यूज करे, तो उसका आपको पेमेंट मिलना चाहिए. फोर्थ इज इकोनॉमिक वैल्यू,
यहां पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी पर्सन की ब्रांड वैल्यू को उसका सिर्फ पर्सनैलिटी का पार्ट ना माने, हम उसको एक राइट की तरह भी रिकॉग्नाइज करें, बिकॉज कि इट जो सेलिब्रिटीज हैं या कोई पर्सन है जिसने कुछ अचीव करा है, उसका उससे जो इकोनॉमिक गेन होता है उसको गेन करने का उसको एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए या प्राइमरी राइट होना चाहिए। तो सेलिब्रिटीज हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, they have given a lot of time to create their own image, they have created such a image for themselves कि उस इमेज के भी उनको पैसे मिलते हैं, तो they have the first right to economically exploit it। और कोई अगर ये चीज कर रहा है, अपनी ब्रांड उसने क्रिएट करी है और कोई इसको मिसयूज कर रहा है, so they have the every right to stop that person or to take compensation from that person also। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट्स हो गए कि पर्सनैलिटी राइट को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट राइट, या फिर उस पर्टिकुलर राइट में से क्या क्या डिराइवेबल है। इसके बाद अगर बात करी जाए कि करंटली लीगल बेसिस क्या है, पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका लीगल बेसिस क्या है, कहां से आता है, तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि इंडिया के अंदर में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बेसिकली जो लॉ है, सब लोग दिल्ली हाईकोर्ट क्यों जा रहे हैं, किसी और कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, बिकॉज करंटली जो ये लॉ है ये कॉमन लॉ के अंदर में प्रोटेक्टेड है, दिस इज अंडर कॉमन लॉ। अब कुछ स्टूडेंट्स को समझ में शायद नहीं आए कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है? सो कॉमन लॉ इज बेसिकली जुडिशरी क्रिएटेड लॉ, इट्स अ जुडिशरी क्रिएटेड लॉ। या फिर जो कस्टम्स होते हैं कि दीज आर सो कॉमन लॉ, जो कस्टम्स होते हैं जैसे हमारे कुछ पर्टिकुलर कस्टम्स रहे होंगे कि ऐसे करने पे ऐसा होगा, जैसे कि ऐसे मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन ने चोरी करी है, वैसे तो आज थेफ्ट एक क्राइम है, बट किसी सोसाइटी के अंदर में, लेट्स से ट्राइबल सोसाइटी, और वहां कहीं पे कोई रिटन लॉ नहीं है, बट कस्टम ये है कि अगर किसी पर्सन ने चोरी करी है तो उसमें ये तो गिवन ही है कि उसको वो रिटर्न करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम उसको कोई ना कोई सोसाइटी में कुछ पनिशमेंट भी दी जाएगी, बिकॉज अदरवाइज अगर ये चीज अलाउ कर जाएगी तो सोसाइटी में एनार्की हो सकती है। तो ये सब क्या है, ये सब कस्टम्स का भी पार्ट है, हमारे कस्टमरी प्रिंसिपल भी है। तो जो कुछ भी एज अ कस्टम फॉलो हो रहा है या फिर वो कोई जुडिशरी क्रिएटेड लॉ है, जुडिशरी ने कहीं किसी केस के अंदर में इस टाइप का एक प्रेसिडेंट ले डाउन करा था, कोई कॉमन लॉ, कोई प्रिंसिपल ले डाउन करा था, तो वो सब क्या हो जाते हैं, दोज आर पार्ट ऑफ कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स। तो जहां पर भी जुडिशियल प्रेसिडेंट माना जाता है, जहां पर भी जिस भी जुडिशियल सिस्टम में जुडिशियल प्रेसिडेंट की वैल्यू होती है, वहां पे वो सब कॉमन लॉ के पार्ट होते हैं। तो इंडिया के अंदर में दे आर ऑफन रूटेड इन कॉमन लॉ ओनली, इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट के पास में राइट होता है पर्सनैलिटी राइट को भी रिकॉग्नाइज करने का, ऑल्दो ऐसा कोई लॉ नहीं है जहां पे पर्सनैलिटी राइट रिकॉग्नाइज है अलग से आपके। ओके, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में भी हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यूजुअली कॉमन लॉ में भी अगर ये राइट प्रोवाइड करना है तो उसे हमें कहीं ना कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करना है। तो जो दिल्ली हाईकोर्ट है वो कहां से डिराइव करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, सो इट विल बी डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी एंड प्रिवेसी, जो आपके 21 का ही पार्ट है। एंड आई एम श्योर प्रिवेसी जो है वो राइट टू लाइफ का ही पार्ट बन चुका है बाय द के.एस. पुट्टुस्वामी जजमेंट। सो दिस इज योर जजमेंट, के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है इसमें राइट टू प्रिवेसी को राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके, तो ये है आपका पर्टिकुलर इसका लीगल बेसिस। बट इसके अलावा क्या कोई ऐसे लॉज हैं जिसके अंदर में मैं पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूं? सो आंसर इज यस। एक तो है आपका कॉपीराइट एक्ट, एक तो है आपका कॉपीराइट एक्ट जो स्पेसिफिकली जो परफॉर्मर होता है उसको ये एक्सक्लूसिव राइट्स करता है कि वो कमर्शियली यूज कर सकता है अपने क्रिएशन को। और कॉपीराइट में जैसे कि आपने कोई सॉन्ग लिखा है या सिंग करा है, यू हैव रिटन द लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग, यू हैव संग अ पर्टिकुलर सॉन्ग, ओके, तो ये इसमें आ जाएगा। या यू हैव रिटन अ लेट्स से मूवी स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट है तो वो अगर बुक में लिख दोगे तो बुक हो गया, पोइट्री हो गया, ओके। एंड सिमिलर जो आर्टिस्टिक फॉर्म है आपका, पेंटिंग हो गया, ये सब क्या है, ये सब कॉपीराइटेबल है। ओके, तो सेक्शन 38 के अंदर में परफॉर्मर को एक्सक्लूसिव राइट गिवन है इस चीज को प्रोटेक्ट करने का। तो आपकी जो वॉइस है ये सबको आप इसके अंदर में प्रोटेक्ट कर सकते हो, कॉपीराइट एक्ट के अंदर में कर सकते हो। इसके अलावा 38A तो आपको एक्सक्लूसिव राइट देता ही है, 38B देता है मॉरल राइट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि यहां पे अगर आपने कुछ क्रिएट करा है और कोई आपकी उस क्रिएशन को यूज करे, लेट्स से आपने कोई सॉन्ग था जो ओरिजिनली गाया था और अब कोई उस सॉन्ग को वापस से सिंग करता है, तो उस पर्टिकुलर सॉन्ग के अंदर में आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, ये आपका मॉरल राइट है।
सो अब यहां पे ये समझिए कि इट्स नॉट एग्जैक्टली अ लीगल राइट, बट यहां पे आप सबका मॉरल राइट है। तो अगर कोई यहां पे ऐसी चीज कर रहा है जिससे आपकी रेपुटेशन को हार्म हो सकता है, तो इस वजह से आप उसको बेसिकली ऑब्जेक्ट कर सकते हो, आप उसको यहां पे इंजंक्शन करवा सकते हो। इंजंक्शन मतलब उसको प्रोहिबिट करा सकते हो बाय कोर्ट ऑर्डर कि आप इस तरह से डिस्टॉर्ट या मॉडिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज हार्मिंग माई रेपुटेशन। क्योंकि जो आप क्रिएट करो, लेट्स से आप कोई सॉन्ग क्रिएट करो, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट आई हैव क्रिएटेड, यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द एसेंस ऑफ द सॉन्ग। तो इस तरीके से आप इसका मॉरल राइट भी रखते हो। इसके अलावा ब्रांड वैल्यू जो है उसको आप ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर में भी यूटिलाइज कर सकते हो, ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर में भी यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि जो सेलिब्रिटी होता है, जो सेलिब्रिटी होता है वो अपने नाम को, सिग्नेचर को, कैच फ्रेज को रजिस्टर करा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया झकास का, ओके, या फिर ये एक कैच फ्रेज हो चुका है विच इज एसोसिएटेड विद एसआरके। तो इस टाइप के कोई अगर डायलॉग्स हैं, आपको भी कई डायलॉग याद आ रहे होंगे पुष्पा मूवी के, तो वो सब क्या है, कैच फ्रेजेस जो है वो भी ट्रेडमार्क करे जा सकते हैं। ओके, सिग्नेचर जो होता है किसी पर्सन का, ऑटोग्राफ जो होता है, या उनका नाम, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ड यूज करते हैं अमिताभ बच्चन, देयर माइट बी अदर पर्सन ऑल्सो जिनका नाम अमिताभ बच्चन है, बट अगर आप भी अमिताभ बच्चन करके कोई शॉप ओपन करेंगे तो मेनी पीपल वुड थिंक कि ये जो एक्चुअल में सेलिब्रिटी है उसका पर्टिकुलर शॉप है, इसलिए उनके नाम को ट्रेडमार्क किया जाता है। तो ऑल्दो आपका नाम भी वो है तो भी आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। इसके बाद ट्रेडमार्क एक्ट में ही सेक्शन 27 क्लॉज 2 है, जिसमें कॉमन लॉ की रेमेडी है जो रिकॉग्नाइज है, जिसको हम बोलते हैं पासिंग ऑफ। अब पासिंग ऑफ क्या होता है, तो देखिए ट्रेडमार्क एक्ट को अप्लाई करने के लिए, जैसे कि यहां पे इन सबको आपको रजिस्टर कराना है, बट व्हाट इफ यू आर अ वेरी फेमस नेम, लेकिन आपने या तो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई नहीं किया या फिर करा तो था बट उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया एज अ स्पेसिफिक ट्रेडमार्क, लेकिन फिर भी आपकी गुडविल क्रिएटेड है। तो एग्जाम्पल के लिए लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ सम ब्यूटी ब्रांड। तो आपने लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, स्किन परफॉर्मा। लेट्स से आपका एक ये पर्टिकुलर, आपने स्किन परफॉर्मा नाम से कोई एक स्किन का कॉस्मेटिक ब्रांड स्टार्ट करी, और योर पर्टिकुलर स्किन परफॉर्मा हैज बिकम वेरी पॉपुलर, लेट्स से इन द सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर में इट इज वेरी पॉपुलर, अगर स्किन परफॉर्मा का प्रोडक्ट होगा, पीपल वाउच फॉर योर क्वालिटी एंड दे वुड वांट कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कंपनी है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसको यूज करे, यानी कि यू एंजॉय वेरी गुडविल, यू हैव अ वेरी हाई गुडविल। ओके, आपका रेपुटेशन इज वेरी हाई। लेकिन जब आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करा, तो लेट्स से कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने, जो चेन्नई के अंदर में है, आज हमने आपके एक न्यूज एनालिसिस में इस चीज को भी कवर करा, रजिस्ट्री जो है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज लेट्स से स्किन परफॉर्मा जो है, इस नाम की और भी कंपनीज है जो बहुत सिमिलर है, तो यहां पे आपको ट्रेडमार्क इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज ये उनके राइट का इंफ्रिंजमेंट हो सकता है। तो स्किन परफॉर्मा पे आपको ट्रेडमार्क नहीं मिला एंड यू आर ओके विद इट बिकॉज यू फेल्ट कि मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, तो अगर ट्रेडमार्क नहीं भी है, पीपल स्टिल कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट द सेम वन। तो लेट्स से अगर कोई इसी टाइप का स्किन परफॉर्मेंस नाम से निकाल देता है, तो हो सकता है, और उसकी जो पैकेजिंग है वो सेम है, लेट्स से कि सिमिलर काइंड ऑफ ट्यूब्स के अंदर में ही या पैकेजिंग के अंदर में वो प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, तो यहां पे जो कॉमन मैन है वो कंफ्यूज हो सकता है। तो ऑल्दो आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडमार्क नहीं है, बट पासिंग ऑफ की जो रेमेडी है वो आपके गुडविल को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर यहां पे आपका कोई एसोसिएशन हो सकता है, उसमें फेक एसोसिएशन हो सकता है, फॉल्स एसोसिएशन हो सकता है, एंडोर्समेंट हो सकता है, तो उसको आप प्रोहिबिट करवा सकते हो। उसके लिए आप इंजंक्शन की रेमेडी, प्रोहिबिशन की जो रेमेडी होती है इंजंक्शन की, इसको आप कोर्ट से गेन कर सकते हो। तो ऑल्दो आपने अपने वॉइस को, अपने कैच फ्रेज को, अपने नेम को, सिग्नेचर को, कोई भी आपके पर्सोना का जो पार्ट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कराए, ट्रेडमार्क के अंदर में आप अपनी ब्रांड को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऑल्दो उसके ऊपर पे कोई ट्रेडमार्क नहीं है। ओके, तो ये इफेक्टिव कहां होता है? सो इट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट फेक एडवर्टाइजमेंट, डी फेक इंडोर्समेंट। तो डी फेक के थ्रू आज के टाइम में आप इस टाइप की वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। एंड मर्चेंडाइज मिसयूज, तो इस तरीके से ये मिसयूज होता है, इट इज वेरी इफेक्टिव कि आप पासिंग ऑफ की जो स्ट्रैटेजी है वो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में आप यूज कर सकते हो। नाउ फाइनली अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस यू हैव योर आर्टिकल 21 ऑल्सो, और 21 में आपका जो डिग्निटी का राइट है, प्रिवेसी का राइट है, वो उसमें प्रोटेक्टेड है। तो यहां पे आपका डिजिटल और कमर्शियल स्पेस में भी अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का राइट इनहेरेंट है।
ओके तो आपका सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं, फिजिकल एरिया में ही नहीं, इवन इन डिजिटल एंड कमर्शियल स्पेसेस अपार्ट फ्रॉम फिजिकल स्पेस भी आपका राइट है कि आप अपने आइडेंटिटी को, अपने डिग्निटी को, ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करो। ओके तो ये था विद रिगार्ड टू व्हाट एग्जैक्टली इज पर्सनालिटी राइट्स। तो आप बहुत बार न्यूज में जब भी कोई सेलिब्रिटी होगा और वो दिल्ली हाईकोर्ट में अप्लाई करेगा, इट वुड बी इन न्यूज। तो ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है जो आपके जीके एज वेल एज रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप यहां से अच्छे से कर सकते हैं। आई डाउट इट इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होगा जो जिससे आपको कोई ट्रबल आए आपके एग्जाम के अंदर में। बट स्टिल इन केस आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है विच यू फील लाइक यार सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, मे बी मेरे दिमाग में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर देना, तो उसको हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो अब एक बार का लेट्स सी अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली बनाए हैं एमसीक्यूज, इनको देखते हैं आप आंसर कर पाते हो नहीं। पहला क्वेश्चन है पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडिया आर मोस्ट कॉमनली ट्रीटेड ट्रेस टू विच प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहां पे अगर आप ऑप्शन देखोगे एक आर्टिकल 19(1)(a) है, अलग से दिख रहा है तो आपको लगेगा कि ये अलग से है, तो शायद यही करेक्ट हो, बट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। ओके, टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और पर्सनैलिटी राइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं काउंटर करते हैं आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि पर्सनैलिटी राइट्स आपके पर्सोना का यूज करने का राइट खत्म करता है। यानी अगर कोई आपके साउंड, आपके नेम को या आपके वॉइस को, आपके एक्ट को मिमिक करना चाहे या यूज करना चाहे कमर्शियली, तो नहीं कर पाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, उल्टा फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना आर्टिकल 21 में जो आपका राइट टू आइडेंटिटी है, विच इज पार्ट ऑफ योर राइट टू लाइफ, उसको प्रोटेक्ट करना सुपीरियर है ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1 का डी। ओके, तो डू नॉट बी अंडर द इंप्रेशन, एटलीस्ट मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं कि इसमें जो अलग दिख रहा होगा, यूनिक दिख रहा होगा, वो आंसर होगा। सेकेंड पे आते हैं, जैसे विच लीगल डॉक्ट्रिन इज फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड इन इंडिया टू प्रिवेंट अनऑथराइज कमर्शियल यूज ऑफ पर्सन्स आइडेंटिटी। तो इनमें से कौन सा वो कॉमन लॉ प्रिंसिपल है, लीगल डॉक्ट्रिन है, जिसको यूज किया जाता है टू बेसिकली अवॉइड या टू बेसिकली प्रिवेंट अनऑथराइज कमर्शियल यूज ऑफ अ पर्सन आइडेंटिटी। तो हमने ये पढ़ा था, इट इज नॉट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, इट इज द रेमेडी ऑफ पासिंग ऑफ। अब यहां पे देखिए ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट ही पासिंग ऑफ भी है, दोनों ही ट्रेडमार्क एक्ट 99 में गिवन है। बट व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट, क्वेश्चन पूछ रहा है लीगल डॉक्ट्रिन जो यूज करी जाती है कॉमनली इन केस ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स, तो वो पासिंग ऑफ की रेमेडी है जो आप जाके लेते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन ये भी हमने डिस्कस करा है, आपसे सिंपली पूछा गया है कि राइट टू प्रिवेसी जो है ये किस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ का पार्ट डिक्लेयर किया गया था, जिसमें पर्सनैलिटी राइट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो केस है आपका जस्टिस के.एस. पुट्टुसामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। बाकी के जो 3 केसेस आपको दिख रहे हैं, तीनों केसेस भी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको टाइम मिले तो इसका एक क्रक्स कहीं पे आप किसी भी चैट जीपीटी से या किसी भी एआई से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी राइट्स प्राइमरली सीक टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनऑथराइज्ड कमर्शियल यूज ऑफ। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी राइट का जो प्रोटेक्शन है यूजुअली जो इंडिविजुअल होता है किस पर्पस के लिए जाता है, सो इट इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द कमर्शियल यूज ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि इसको किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अपने आइडेंटिटी को, अपने पर्सोना को। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, अंडर इंडियन लॉ पर्सनैलिटी राइट्स आर मेनली इन्फोर्स टू। तो पर्सनैलिटी राइट्स को इंडिया में किस पर्टिकुलर लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया जा रहा है? सो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी, नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली द कॉपीराइट एक्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ओनली लिख दिया इसलिए गलत हो गया। कॉपीराइट एक्ट में भी प्रोटेक्शन मिल सकता है, कुछ पर्टिकुलर जो कुछ पार्ट है आपके पर्सनैलिटी राइट का वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बट ओनली की वजह से गलत हो गया। क्रिमिनल लॉ प्रोविजन ऐसा कोई सा भी नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ सिविल रेमेडी। और ये क्या है, ये कॉमन लॉ प्रिंसिपल के अंदर में आप इसको डिराइव कर सकते हो, आर्टिकल 21 से निकाल सकते हो, जुडिशियल केस के थ्रू या जुडिशरी के ऑर्डर के थ्रू इसको पर्सनैलिटी राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इट इज बेसिकली अ कॉमन लॉ रेमेडी। ओके, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका न्यूज एनालिसिस, नॉट न्यूज एनालिसिस, सॉरी, दिस वाज योर एमआईटी टॉपिक ऑन पर्सनैलिटी राइट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना। अगर समझ नहीं आए एक बार और फिर से देखिए। अगर आप क्लैक्टर स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज कम
पर्सनली टू अस एंड यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन केस आपका कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसपे आप MIT आपको लगता है करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, हम उसको नेक्स्ट सेशन के अंदर MIT की नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। ओके, इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।